तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 94 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शून और कूजा दोनों ने ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया होता है। कूजा ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने प्यार की रक्षा करने के लिए और शून ट्रेनिंग कर रहा होता है खुद के लिए और वेस्ट गैंगबक को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। ऑल ओवर शून ट्रेनिंग कर रहा होता है पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करने के लिए। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का सीन, जहाँ पे अभी हम उसी बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमेशा चोयुन होता है। अभी रियू जिसने शून लोगों की फाड़ के रख दी थी वो चोयुन के पास आ जाता है और कहता है, सर मैं अपने मिशन को अच्छी तरह से पूरा करके यहाँ पे आ चुका हूँ। नॉर्थ गैंगबक का शिग्योंग रियू आखिरकार यहाँ पे आपके लिए मौजूद है और हमें बताया जाता है शिग्योंग रियू नॉर्थ गैंगबक का 10वें नंबर का बंदा है। रियू देखता है कि उसके सामने अभी चोयुन और डैनियल दोनों के दोनों मौजूद हैं, इसलिए रियू कहता है, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि आप दोनों मुझे यहाँ पे देखने को मिलोगे। चोयुन कहता है, डैनियल शिग्योंग रियू को उसका इनाम दे दो, उसने काफी अच्छा काम किया है। रियू कहता है, बॉस अगर आप मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दोगे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इन सारी बातों को साइड में रखते हुए मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे वापस आने के लिए क्यों कहा था? गैंगबक के 3 हिस्से एक में यूनाइट हो चुके हैं और मैं उन तीनों के तीनों को अकेला खत्म कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे वापस आने के लिए क्यों कहा? चोयुन कहता है, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अगर तुम उन सबको हरा देते तो इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर तुम्हें ही उन्हें हराना होता तो मेरा प्लान किसी भी काम का नहीं रहेगा। मेरे प्लान के मुताबिक वो इंसान मुझे ही होना चाहिए जो उन सब की वाट लगाएगा। डैनियल मुझे लगता है अब वो वक्त आ चुका है। डैनियल कहता है, जी बॉस मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप मुझे आदेश दोगे। सारी की सारी तैयारियां हो चुकी है, जैसा आपने कहा था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चोयुन यहाँ से जाते हुए कहता है, बहुत अच्छे, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। फाइनली अब वक्त आ चुका है गैंगबक को यूनाइट करने का, यानी कि चोयुन ने शून लोगों की वाट लगाने का मन बना लिया है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के एक और बंदे को, जो कि अभी किसी रैंडम बंदे को कुत्ता बना के मार रहा होता है। जो बंदा भी मार खा रहा होता है जमीन में गिरने के बावजूद वो कहता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन नॉर्थ गैंगबक का ये हाई रैंक का बंदा कहता है, एक बार दोबारा से बोल तूने क्या कहा। और दूसरा बंदा पिटी हुई हालत में दोबारा से कहता है, शिग्योंग रियू को जो जासूसी करने का काम मिला था उसने वो काम बहुत ही अच्छे से किया है, जिसकी वजह से बॉस ने खुद उसको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड भी दिया है। ये बस मेरा अंदाजा है, लेकिन शिग्योंग रियू ने उस मिशन को काफी ज्यादा अच्छे से किया है, इसलिए हो सकता है कि उसकी रैंक भी इंक्रीज हो जाए। लेकिन इतने में ही इस बंदे के मुंह पे एक लात पड़ती है और इसके सामने वाला बंदा बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है, शिट आखिर ये क्या परेशानी है? मेहनत मैं करता हूँ, हर चीज मैं करता हूँ, उसके बावजूद भी शिग्योंग रियू को इतना ज्यादा रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है? आखिर मुझे कभी भी मौका क्यों नहीं मिलता खुद को साबित करने का? मुझे भी और ज्यादा हाई रैंकिंग का बंदा बनना है नॉर्थ का। साथ ही साथ में मैं चाहता हूँ हमारे बॉस मेरी भी तारीफ करें। और यार ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है जिंटे, जो कि नॉर्थ गैंगबक का 11वें नंबर का बंदा होता है, यानी कि शिग्योंग रियू से बस एक रैंक पीछे का बंदा। तो खैर जिंटे भी यहाँ पे बैठ के परेशान हो रहा होता है। इतने में ही एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है, बॉस मैं एक बहुत जरूरी खबर लेके आया हूँ, जल्द ही जंग शुरू होने वाली है। बॉस ने फाइनली ये बात अनाउंस कर दी है कि हम गैंगबक को यूनाइट करने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे हाई रैंकिंग के बंदों को कहा है कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। और जिंटे ये बात सुन के खुश हो जाता है और कहता है, लगता है मुझे मौका मिल ही गया है। बॉस ने जो कहा है कि हम गैंगबक को यूनाइट करने वाले हैं, इस बात से उनका ये मतलब है ना कि हम शून किम के ऊपर अटैक करेंगे। मुझे लगता है वो शून किम के ऊपर अटैक करने की ही बात कर रहे होंगे। दूसरा बंदा कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इसीलिए जिंटे एक स्माइल के साथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा मैं ही शून किम को सबसे पहले पकड़ के लेके आ जाऊं। हो सकता है कि अगर मैं शून किम को पकड़ के लेके आ जाऊं तो नॉर्थ गैंगबक में मेरी रैंक और ज्यादा अच्छी हो जाए। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान रिवर पार्क का सीन। अभी हम देखते हैं इस पार्क में जैंग ज्यूक, युनडोंग और ली जियुन आ रखी होती है और ली जियुन जैंग ज्यूक को बोल रही होती है, तो आखिर तुम हम सबको यहाँ पे क्यों लेके आए हो जैंग ज्यूक? जैंग ज्यूक कहता है, हम यहाँ पे उस इंसान को ढूंढने के लिए आए हैं। नॉर्थ गैंगबक जल्दी ही हमारे ऊपर अटैक करने वाला है और अभी जितने हम ताकतवर हैं उस हिसाब से हम नॉर्थ गैंगबक के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। इसीलिए हम उस इंसान से यहाँ पे मदद मांगने के लिए आए हैं ताकि वो इंसान हमें नॉर्थ गैंगबक से बचा सके। मैं उसी इंसान की बात कर रहा हूँ जिसने गैंगबक को यूनाइट करा था, यानी कि गॉड डॉग का जोहान शियोंग। इसीलिए हम इतनी दूर हान रिवर आए हैं ताकि हम यहाँ पे जोहान शियोंग से मदद मांग सके। और क्योंकि ये एक पार्क होता है इसलिए यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, इसलिए ली
जून बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, क्या हम उस इंसान को ढूंढ पाएंगे यहाँ पे? लेकिन यार आपको तो पता ही है कि जैंग ज्यूक की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जैंग ज्यूक कहता है हाँ जरूर हम उसे ढूंढ पाएंगे। मैंने सुना है उस इंसान को कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है। साथ ही साथ में मुझे ये भी खबर मिली है कि वो इंसान इसी वक्त में अपने कुत्तों के साथ यहाँ पे आता है जॉगिंग करने के लिए। और इतने में ही यहाँ पार्क में जितने लोग रनिंग या फिर जॉगिंग कर रहे होते हैं वही हमें दिखता है जोहान शियोंग, जो कि यहाँ पे रनिंग कर रहा होता है अपने कुत्तों के साथ। और देखो गाइस, अगर गलती से तुम में से ऐसा कोई है जो जोहान शियोंग को नहीं जानता है तो आपको बता दूं लुकिसम मानवा में जोहान के बारे में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बताया गया है। लुकिसम में हमें जोहान की पूरी कहानी बताई गई है, यहाँ तक कि जोहान के पास जो 2 कुत्ते हैं वो जोहान को कैसे मिले हैं ये तक बताया गया है। और अभी जो जैंग ज्यूक होता है उसकी नजर जोहान के ऊपर पड़ गई होती है और वो पहचान चुका होता है कि यही बंदा जोहान शियोंग है। लेकिन जो ली ज्यून होती है वो अब भी बोल रही होती है अगर उस इंसान ने गैंगबक को यूनाइट करा था तो उसके काफी ज्यादा दुश्मन होंगे। इतने सारे दुश्मन होने के बावजूद भी वो खुलेआम रोज इस पार्क में कैसे आ सकता है? जैंग ज्यूक कहता है इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है। दरअसल उस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके ऊपर कौन हमला कर दे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसके ऊपर जो भी हमला करेगा वो मार ही खाएगा। और अभी हम देखते हैं जोहान एक बेंच में आके बैठ चुका होता है। इतने में ही जैंग ज्यूक जोहान के पास आ जाता है और अपना सर झुका के जोहान को कहता है हेलो सर, अपने बारे में आपको बता के मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। जोहान कहता है कौन है बे तू? जैंग ज्यूक कहता है आप जोहान शियोंग हो। क्यों, मैंने सही कहा ना सर? हमने आपके बारे में काफी सारी बातें सुनी है सर। साथ ही साथ में हमने आपकी वो कहानी भी सुनी है कि आपने कैसे एक ही दिन में पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट कर दिया था। और ली ज्यून भी अभी जोहान को देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है तो ये है जोहान शियोंग, लेकिन इस जैसा एक हैंडसम लड़का इतना ज्यादा अच्छा फाइटर कैसे हो सकता है कि इसने पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट कर दिया? और साथ ही साथ में जैंग ज्यूक जोहान को बोल रहा होता है सर हम आपसे एक छोटी सी मदद मांगना चाहते। लेकिन इतने में ही जोहान बहुत ही सीरियस होकर कहता है यहाँ से दफा हो जा, मैं गैंगबक को यूनाइट करने में या फिर किसी भी ऐसी चीज में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। जैंग ज्यूक की अभी फटी पड़ी होती है, लेकिन वो कहता है लेकिन सर। जोहान जैंग ज्यूक की तरफ देख के कहता है चश्मिश, क्या तू चाहता है कि मैं अपनी बात को दोबारा से दोहराऊं? जैंग ज्यूक की तो अभी बोलती बंद हो चुकी होती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और साथ ही साथ में ली ज्यून भी अपने मन में बोल रही होती है इस बंदे का ऑरा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इस बंदे की मौजूदगी में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट मुझे ये बात बता रही है कि ये बंदा चाहे तो नॉर्थ गैंगबक को भी रोक सकता है, लेकिन अफसोस की बात है वो हमारी मदद नहीं करना चाहता। इसी के साथ जोहान यहाँ से उठ के यहाँ से जाने लगता है। जोहान को जाता देख ली युनडोंग जैंग ज्यूक को कहता है एडवाइजर, आखिर हम इतनी दूर आए ही क्यों अगर हमें मदद मिलनी ही नहीं थी? जोहान यहाँ से चला गया होता है, लेकिन जैंग ज्यूक की अब भी हालत खराब होती है और वो बोल रहा होता है उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन इतने में ही जैंग ज्यूक लोगों का एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है एडवाइजर, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। ली ज्यून कहती है क्या फर्स्ट ईयर का एक बंदा, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ये फर्स्ट ईयर का बंदा कहता है ये एक इमरजेंसी है, नॉर्थ गैंगबक ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। नॉर्थ गैंगबक का 11वें नंबर का बंदा जिंटे, उसने पूरे के पूरे साउथ गैंगबक के ऊपर अटैक कर दिया है। जिंटे ने अपने बंदों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है जो कि हमारे ऊपर 2 तरफ से अटैक कर रहे हैं। वो बंदे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे काफी सारे बंदे उनसे हार भी गए हैं। हान जेहा और कैंग शॉक लोग अभी उनसे फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे हैं, हम काफी ज्यादा मुसीबत में हैं। एडवाइजर, अभी हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से हमें बताओ, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, जल्दी कुछ करो। लेकिन इतने में यहाँ पे भी नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे बंदे आ चुके होते हैं जो कि जैंग ज्यूक लोगों को देख के कहते हैं सारे के सारे वहीं पे रुक जाओ। और अभी युनडोंग लोगों की ये देख के फट चुकी होती है कि नॉर्थ गैंगबक के बंदे यहाँ पे भी आ चुके हैं। और नॉर्थ गैंगबक के बंदे इन लोगों को देख के बोल रहे होते हैं वेल जरा देखो तो इनका बहुत ही जरूरी एडवाइजर यहाँ पे छुपा है। और नॉर्थ गैंगबक के जो बंदे होते हैं इनका लीडर होता है जिन शियोक, जो कि 31 नंबर का बंदा होता है नॉर्थ गैंगबक का। और यार नॉर्थ गैंगबक के 31 नंबर के बंदे भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और नॉर्थ गैंगबक के बंदे जैंग ज्यूक को देख के आपस में बोल रहे होते हैं ये तो शोइन किम का एडवाइजर है ना? जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा भद्दा दिखता है। और जैंग ज्यूक अभी अपने मन में बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि नॉर्थ गैंगबक वाले हमारे ऊपर इतनी जल्दी अटैक कर देंगे। अभी यहाँ पे शोइन भी मौजूद नहीं है, चीजें अभी यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं। लेकिन अभी ली ज्यून और युनडोंग एडवाइजर के आगे आ चुके होते हैं उसको बचाने के लिए। और ली ज्यून जैंग ज्यूक द एडवाइजर को बोल रही होती है एडवाइजर, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम हमारी गैंग के एक बहुत ज्यादा जरूरी बंदे हो, तुम्हारे बिना हमारी गैंग कुछ भी नहीं है। इसलिए अभी के लिए तुम यहाँ से जल्दी से भागो, इनको हम रोकते हैं। वैसे भी अभी हमारा सामना नॉर्थ गैंगबक के साथ हो रहा है, हमें नहीं पता ये बंदे कितने ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और इसी के साथ नॉर्थ गैंगबक के सारे बंदे टूट पड़ते हैं ली ज्यून लोगों के ऊपर।
और ली जियुन भी तैयार होती है इन बंदों से फाइट करने के लिए। बट इससे पहले कि इन लोगों के अटैक्स आपस में टकराते, जो नॉर्थ गैंगबक के बंदे होते हैं वो सारे के सारे एक जगह पे रुक चुके होते हैं। साथ ही साथ में नॉर्थ गैंगबक का जो लीडर होता है उसकी फटी पड़ी होती है और वो बोल रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ली जियुन लोग अभी यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों लग रहा है। दरअसल इस बंदे की डरने की वजह ये होती है कि ली जियुन लोगों के पीछे से चल के आ रहा होता है जोहान शियोंग, और नॉर्थ गैंगबक वालों की जोहान शियोंग को देख के ही फट जाती है। जोहान जैंग जुक के बगल से गुजरते हुए थोड़ा सा आगे चला जाता है और जैंग जुक को कहता है, ओए चश्मिश, मैं तेरी सिर्फ एक बार मदद कर रहा हूँ। साथ ही साथ में हमें एक पुराना सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे रात को जोहान शियोंग अपने कुत्तों के साथ वॉक कर रहा होता है। इतने में ही जोहान के पीछे से आता है हारू शियोंग, जो कि अभी काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है और कहता है, हे एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो। क्या तुमने मुझे पहचाना? याद है मैं कौन हूँ? और इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ये हमें बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे नॉर्थ गैंगबक के बंदे जोहान को देख के बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिर जोहान शियोंग साउथ गैंगबक वालों के साथ क्यों है? जोहान कहता है इन सबको, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या वाह, तुम लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं दोबारा से गैंगबक वालों को मार मार के उसे यूनाइट कर दूं? साथ ही साथ में क्वेस्ट विंडो में भी नोटिफिकेशन आ रहा होता है जिसमें लिखा होता है अनमिजरेबल, यानी कि इस बंदे के स्टैट्स नापे नहीं जा सकते। और यार जिस समय क्वेस्टिज्म का ये चैप्टर रिलीज हुआ होगा ना, उस समय सब सोच रहे होंगे कि जोहान खतरनाक तो है लेकिन इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जो लुकिज्म के चैप्टर्स चल रहे हैं, जैसे कि 511, 512, 510, उसमें हमने जोहान शियोंग की असली ताकत देख ली है। और यार सच में जोहान शियोंग सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। जिस रन रेट से जोहान शियोंग चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जोहान शियोंग सबकी फाड़ के रख सकता है। लेकिन खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जब मन करेगा तब कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।